हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सिमिलैरिटी चैप्टर ज्योमेट्री का, जिसका क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B जो जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला जो सम यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है वो क्या है? इन फिगर बीपी परपेंडिकुलर टू ए सी, बीपी परपेंडिकुलर टू ए सी मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है। सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी हम लोग को 90 डिग्री दिया हुआ है। और ए पी सी मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और ए क्यू सी ये भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। देन शो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज ए पी बी एंड ए क्यू सी मतलब ये वाला ट्रायंगल है। ए पी बी मतलब ये इधर वाला ऐसा ट्रायंगल होगा ये 90 डिग्री के साथ, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो ऐसा दिया है जिसमें ये 90 डिग्री है। तो इधर ये ए होगा, यहाँ पे बी है, इधर सी है, इधर ए है, यहाँ पे क्यू है और ये सी है। तो इन ट्रायंगल एपीबी क्या आएगा? देखो इधर इन ट्रायंगल एपीबी सॉल्यूशन में दिया है, एपीबी इज इक्वल्स टू डैश डिग्रीज। कितना है एपीबी? मतलब ये वाला ए, सॉरी इधर पी है, हाँ। तो एपीबी एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर या 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। ए क्यू सी वापस ये सी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इधर भी कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू सी, ये अगर परपेंडिकुलर है, बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए सी और सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। इधर रीजंस क्या आएंगे? इसके गिवन आएंगे। गिवन अगर आएंगे तो इधर बोल सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर एंगल ए पी बी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू सी। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? बोथ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एंगल का पेयर हो गया। अगर हम लोग को टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से प्रूफ करना तो इधर दूसरा पेयर भी लगेगा। एसएसएस वगैरह टेस्ट यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया ही नहीं है। तो ये एक हो गया एंगल का पेयर, और दूसरा एंगल का पेयर यहाँ पे हम लोग ये कॉमन एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में भी ए आ रहा है और ए रिपीट हो रहा है। देखो बी ए पी और क्यू ए सी, ए वापस रिपीट हो रहा है, सेम एंगल रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो लिखेंगे। तो देखो ये फर्स्ट वाला तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एंड 2, क्योंकि 90 है तो मैंने डायरेक्ट लिखा है इधर। और सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? बी पी ए बी मतलब पी ए बी यहाँ पे दिया है वो वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल है पी ए बी। और दूसरा वाला क्या बोला है? पी ए बी के साथ क्यू ए सी, तो क्यू ए सी ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों इसको मैं लिख लेता हूँ इधर, पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए सी। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? कॉमन एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या लिखा है। तो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय कौन से टेस्ट से सिमिलर है? वो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल्स का नेमिंग हम लोगों को प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना पड़ता है प्रॉपरली। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉपरली तो इधर पी एंगल जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? पी एंगल क्यू के साथ है। तो यहाँ पे ये पी का प्लेस है इधर, तो सेम जगह पे हम लोग को कौन सा प्लेस होना चाहिए? इधर क्यू का भी सेकंड प्लेस पे ही होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ए किसको कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पे ए को। तो यहाँ पे इधर ये नाम में जहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, ए फर्स्ट प्लेस पे, तो इधर भी ए फर्स्ट प्लेस पे ही आना चाहिए। तो इधर क्या आएगा फिर? ए पी बी इक्वल इज सिमिलर टू ए क्यू सी आएगा। देखो अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग का गलत हो गया तो इसके नीचे का जो भी पार्ट रहेगा, जैसे कि हम लोग वो सी एस एस टी और सी ए एस टी जो लिखते हैं वो गलत हो जाएगा। इसके लिए ये जो नाम हम लोग सिमिलर के टाइम पे हम लोग को लिखना पड़ता है टेस्ट के लिए, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हम लोग इधर रीजन क्या आएगा? यहाँ पे कॉमन एंगल करके रीजन आएगा, कॉमन एंगल। और यहाँ पे टेस्ट कौन सा आएगा? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को बोला है कि बी एंगल जो है वो 75 डिग्री जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और डी एंगल इस वाले ट्रायंगल में इधर 75 डिग्री। मतलब हम लोग को कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? एक तो बड़ा ट्रायंगल है और दूसरा वाला इसके अंदर का छोटा ट्रायंगल है, जिसमें ये 75 और ये 75 है। तो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बी बी जो 75 दिया हुआ है वो हम लोग कहाँ पे इधर किसके साथ कॉन्ग्रुएंट लेंगे? 75 डी के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल डी बोल सकते हैं। क्यों एंगल डी बोलेंगे इधर?
क्योंकि एंगल बी और एंगल डी का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है 75 डिग्री। एंगल सी, मतलब इसमें भी एंगल सी ये वाला आ रहा है और उसका छोटे ट्रायंगल में भी सेम एंगल सी यूज हो रहा है, तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना, इधर ये क्या आएगा, वो कॉमन एंगल हो सकता है, बराबर। तो अगर टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली लिखते हैं तो उसके लिए दो ही पेयर्स हम लोग ने दो ही पेयर्स एंगल्स के बारे में दिया हुआ है, तो दोनों भी एंगल्स है, तो इधर क्या आएगा, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी या ए सिमिलैरिटी टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये जो नेमिंग दिया है, जो सेकेंड ट्रायंगल का नाम हम लोग को लिखना है प्रॉपरली, वो हम लोग को ढंग से लिखना है। तो ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू डैश दिया हुआ, तो उसको हम लोग किसको देखकर करेंगे, जो ये वाला ऊपर हम लोग ने जो लिखा है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D और एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, इन दोनों चीजों को देखकर हम लोग को इस ट्रायंगल का नाम प्रॉपरली लिखना है। तो ए भी देखो, इधर उल्टा फुल्टा थोड़ा भी उल्टा हो गया तो नीचे का जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे इस चीज के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, बी एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, ये बी एंगल एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल सी जो है वो एंगल सी को, मतलब ये वाले ट्रायंगल में, पहले ट्रायंगल में जो भी फर्स्ट प्लेस पे जो प्लेसेस पे आने वाले हैं उसका कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल में उधर सेम प्लेस पे हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इधर B सेकेंड प्लेस पे है इधर, और D को कॉन्ग्रुएंट है ना, तो B की जगह पे इधर D भी कहाँ पे आएगा, सेकेंड प्लेस पे ही आएगा। C किसको कॉन्ग्रुएंट है, C को, तो इधर C इधर थर्ड प्लेस पे, तो इधर भी C थर्ड प्लेस पे ही आएगा। बचा कौन सा, यहाँ पे देखो DEC, सेकेंड वाला ट्रायंगल क्या था DEC, जिसमें से D लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, बचा कौन सा, E बच गया, तो इधर नाम क्या आएगा, EDC आने वाला, ये ट्रायंगल का नाम इधर क्या आएगा, EDC आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ये B D को आएगा और ये C को आएगा, फिर बचा हुआ पार्ट A जो रहेगा वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, E के साथ रहेगा, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है, A और E का कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ने अभी किया, उसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ एक्टिविटी में। थर्ड क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और सिमिलर बोला है, देखो हम लोग ने पहले वाले वीडियो में भी देखा था, अगर सिमिलर होता है और एरियाज हम लोग जब लेते हैं तो उनका साइड्स का स्क्वायर हो जाता है, तो इस केस में वापस हम लोग को दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बोला है। बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 125 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कंप्लीट हम लोग को आगे करके दिया हुआ है, तो इधर क्या आएगा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR करके आएगा, विल बी इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 125, बराबर। लेकिन इक्वल्स टू हम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो हम लोग को मतलब दिया हुआ है कि 80 और 125, अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वो हम लोग को इधर लिखना हुआ है, ठीक है। तो 80 और 125 किससे रिड्यूस करें, जैसे कि 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 सा 10 और 5 5 सा 25, 5 1 सर 5 और 3 कैरी 5 6 सा 30, तो इधर आएगा 16 अपॉन 25 आएगा, तो इस ब्लैंक में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 16 अपॉन 25, जो कि मैं यहीं पे इसको बॉक्स कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आगे आगे कुछ तो बोला है कि ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे अब हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू, ये हम लोग को तो पता है कि अगर रीजंस में प्रॉपरली लिखे तो इधर क्या आएगा, देयरफॉर ए अपॉन ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल भी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पे रीजंस क्या देते हैं हम लोग, थियरम ऑन ratios of areas of similar triangle, ratios of areas of similar triangle, तो ये हमारा रीजन रहेगा, जिसमें ए बी मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का वैल्यू 16/25 है, तो इसकी जगह पे मैं इधर क्या लिखूंगा, 16/25 और इधर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, taking square root on both sides, तो इधर 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा और ए बी स्क्वायर का ए बी रहेगा और पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू रहेगा, तो इधर ए बी अपॉन पी क्यू
विल बी इक्वल्स टू 4/5। तो अगर दूसरा ब्लैंक हम लोग को अगर फिल करना है इधर, तो इस केस में इधर क्या आएगा, 4/5 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा जो मैंने सॉल्यूशन सॉल्व किया है आपको समझ में आया होगा। ये थर्ड क्वेश्चन था। आगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया है कि इन फिगर पी एम इज इक्वल्स टू 10। तो ये पी एम हम लोग को दिख रहा है वो 10 है, और 10 उतना ही दिया है। अच्छा, और डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्यू आर एस बोला है, तो ये वाला ट्रायंगल है। दोनों के वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है, एक का 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक का 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड देन फाइंड एन आर, मतलब ये एन आर का जो वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है, ये वाला जो नीचे वाले ट्रायंगल में जो दिया हुआ है वो। एरिया ऑफ मतलब ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्यू आर एस हैव सेगमेंट क्यू एस कॉमन बेस। तो हम लोग को ये देख के भी पता चलता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है पी क्यू एस और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है आर क्यू एस, जिसमें ये क्यू और एस जो है वो दोनों में आ रहा है, इधर पी है यहाँ पे आ रहा है, तो क्यू और एस दोनों में भी आ रहा है, तो इसलिए कॉमन बेस बोला है। तो देखो यहाँ पे सिमिलर नहीं है इसलिए स्क्वायर्स नहीं आया, एरिया एरिया लेने के बाद स्क्वायर्स नहीं आया, यहाँ पे बेस इंटू हाइट वाला फॉर्म आएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, इधर डायरेक्ट लिखना है, तो इधर क्या आएगा, एरियाज ये देख लेते हैं। एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हुज बेस आर कॉमन आर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। अगर उनका बेस कॉमन है तो एरियाज जो रहेगा वो किसको प्रोपोर्शनेट रहेगा, उनके हाइट्स को प्रोपोर्शनेट रहेगा, किसको, हाइट्स को। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ब्लैंक में इधर हाइट आएगा, ठीक है ना, ये हाइट रहेगा। उसके बाद क्या बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस बोला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस बेस तो क्यू एस तो कॉमन ही है, तो हाइट बचेगा ना, इधर इधर क्या रहेगा फिर पी एम रहेगा, तो पी एम अपॉन एन आर हो जाएगा, पी एम अपॉन एन आर। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस अगर ले तो इधर क्या रहेगा, पी एम अपॉन एन आर आएगा। तो पी क्यू एस का वैल्यू हम लोग को इधर 100 दिया हुआ है और क्यू आर एस का वैल्यू 110 दिया है, पी एम का वैल्यू हम लोग को 10 दिया हुआ है, और इधर एन आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा एन आर का वैल्यू इधर, तो हम लोग को वही फाइंड आउट करना है। देखो इधर भी जो ब्लैंक है उधर 10 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसके पहले 0 0 हटा दे और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या रहेगा, एन आर ये 10 है और ये 11 इधर जाने के बाद ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 10 कट करने के बाद एन आर का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, इसका आंसर 11 सेंटीमीटर आएगा, 11 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या लिखा है यहाँ पे। तो इसका पूरा एक्टिविटी जो था वो इसी के ऊपर, मतलब हम लोग को 3 4 चीजें ही लिखना है, हम लोग को 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, लेकिन क्या लिखना है वो हम लोग को पता होना चाहिए। इस केस में क्यूएस जो था वो बेस सेम थे, तो इनका रेशो इसके लिए आने वाला है, जो हाइट रहेगा उसी के रिगार्डिंग आने वाला है। तो ये वाला फोर्थ क्वेश्चन था, जिसके मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 ए का। इसके आगे जो क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बी के सॉल्व करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बी का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इधर सॉल्व कर लेता हूँ। इसका फर्स्ट है, क्या दिया इन एबीसी, मतलब पूरा डायग्राम ही दिया हुआ है। इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी, वो भी मतलब यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स है उनका कॉमन बेस दिया हुआ है बी सी। और आगे बोला है कि ए बी इक्वल्स टू 6 है, तो ए बी का वैल्यू 6 है, डी सी का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ऊपर का ट्रायंगल अपॉन उसका एरिया और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में जो गिवन वैल्यूज रहता है वो हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं उसको लिख लूंगा, इधर क्या रहेगा, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी रहेगा और डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी रहेगा। और हम लोग को यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है और डी सी इज इक्वल्स टू 4, ये दोनों भी चीजें हम लोग को गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल्स का बेस, तो अगर मैं डायरेक्ट ले लूँ इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी अगर होगा तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी हाइट है और इसका बेस बी सी है। यहाँ पे भी इधर हाइट उसका डी सी या सी डी बोल सकते हैं और उसका बेस क्या है बी सी। तो इधर लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस लिख सकते हो, या जो टेक्स्ट बुक में बड़ा वाला जो डेफिनेशन दिया वो आप लिख सकते हो। तो ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस आएगा या कॉमन बेस आएगा। तो बी सी कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, ए बी अपॉन सी डी बचा। ए बी का वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 4 है, तो 4 1 सा 4, सॉरी 4 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6 आएगा, तो 3/2।
ये किसका वैल्यू है 3/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का है, बी सी डी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिया है इन फिगर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये है। ठीक है, और आगे बोला है कि ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी डी जो है वो गिवन में दिया है, और प्रूफ करना है हम लोग को कि ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी सी, वो हम लोग को प्रूफ करना है। तो इधर क्या रहेगा, बहुत ही इजी है, मतलब हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे देख के भी बोल सकते हैं कि कौन सा टेस्ट हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले। तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी पी डी या डी पी सी लिख सकते हैं। तो जो भी है वो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल्स का नेमिंग कैसे भी लिखो चलेगा, लेकिन नीचे हम लोग को प्रॉपरली लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है गिवन में, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी डी, ये गिवन में दिया हुआ है, तो इधर आएगा गिवन। और दूसरा क्या आएगा, देखो ये कॉमन, ये जो एंगल है वो P कॉमन नहीं है इस केस में, इसमें वर्टिकली ऑपोजिट है। भले वो P नेम सेम आ रहा है दोनों में, लेकिन एक एंगल ऊपर की तरफ मुंह करके एक नीचे की तरफ, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो एक्स शेप में हम लोग को बनाते हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो पहला वाला ट्रायंगल ABP है तो उसी का पहला लिखेंगे, तो इधर आएगा APB एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APC। इधर क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है ट्रायंगल्स का टेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डैश बाय, कौन सा टेस्ट है ये, दो साइड्स के बारे में। देखो ये ए पी यहाँ पे दिया हुआ है और इधर बी पी दिया हुआ है ऊपर, तो ये ए पी और बी पी ऐसा हो गया, और दोनों साइड्स के बीच में ये वाला जो आ रहा है, मतलब एस ए एस टेस्ट हो गया, तो इधर आएगा एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। लेकिन हम लोग को ढंग से प्रॉपरली उसका नाम लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ तो है ही, लेकिन हम लोग को खुद हम लोग प्रॉपर करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, एपी जो दिया हुआ है मतलब कौन से प्लेसेस पे है, ए फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे है, तो इधर बीपी जो रहेगा यहाँ पे, सॉरी बीपी नहीं, इधर इधर देखेंगे, पीसी जो रहेगा वो भी कहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे ही आना चाहिए। तो अगर पीसी को मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे, पी और सी, इधर पी और सी, देखो यहाँ पे ये पीसी की जगह पे सीपी भी हो सकता है, जैसे हम लोग सेगमेंट को लिखते हैं ना, इधर पीसी आएगा तो उसको हम लोग सीपी भी तो बुला सकते हैं, तो ये पीसी की जगह पे सीपी भी आ सकता है, वो आगे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे देखो बीपी हो गया, बीपी मतलब कौन सा, फर्स्ट सॉरी सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, तो यार इधर पीडी भी जो रहेगा वो भी कहाँ पे आना चाहिए, सेकंड और थर्ड प्लेस पे। तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे हम लोग को डी तो लिख सकते हो मैं यहाँ पे, लेकिन पी नहीं है, तो इसके लिए पीसी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा लिखना पड़ेगा, तो इधर सी पी लिखना पड़ेगा। और अगर मैं दिखूँ बीपी सेकंड और थर्ड प्लेस, तो इधर डीपी या पीडी ये वाला, ये भी क्या आएगा, सेकंड और थर्ड प्लेस पे ही आएगा। ठीक है, अगर पी एंगल देखे पी के साथ, तो इधर पी है, थर्ड प्लेस पे पी है, मतलब राइट है, तो सीपी यहाँ पे पी सी की जगह पे, पी और सी ट्रायंगल स्टार्ट पी से करने की जगह पे यहाँ पे हम लोग को सी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया, जो कि ट्रायंगल हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था, वो हम लोग ने आसानी से यहाँ पे कर लिया। आगे सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन करते। थर्ड का सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा। थर्ड, triangle ABP similar to triangle DEF and triangle ABP is to area of triangle ABP is to area of triangle DEF is equals to 144 is to 81, then find AB upon DE। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा ही स्टार्ट करेंगे कि ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हम लोग को यहाँ पे सिमिलर दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे उनका एरियाज ले लूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अगर हम लोग यहाँ पे करें, तो इनका स्क्वायर्स आएगा ना साइड्स का, तो लेकिन मुझे AB ये दोनों स्टार्टिंग के ही चाहिए, तो AB और DE ही चाहिए, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा। रीजन क्या आएगा, रीजन इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, हर जगह पे रीजन हम लोग को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या आएगा, ये रीजन क्या आएगा, थियरम ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये रेशियोज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 144:81, तो इसकी जगह पे मैं 144:81 डाल सकता हूँ, और यहाँ पे क्या रहेगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर रहेगा।
जब मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या रहेगा इधर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 144 का स्क्वायर रूट है वो 12 है, और 81 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना है, 9 है। और इधर हम लोग क्या करेंगे आगे, ए बी स्क्वायर का ए बी हो जाएगा और इधर डी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 3 सार 9 और 3 4 सार 12, तो देयरफॉर हम लोग को ए बी अपॉन डी ई का वैल्यू कितना रहेगा, 4/3 मिलेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि 4/3 हम लोग ने यहाँ पे कैसा लिखा, ठीक है। आपको चाहिए तो आप आगे 4:3 करके भी लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इज पी क्यू पैरेलल टू बी सी। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन मार्क है और पूछा है कि क्या पी क्यू बी सी को पैरेलल है। तो हम लोग वो चेक करेंगे। ए पी का वैल्यू 2 दिया है, पी बी का वैल्यू 4 दिया है, ए क्यू का वैल्यू 3 दिया है और क्यू सी का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो अगर ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी का रेशियोज अगर हम लोग को सेम आया, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू लाइन जो है वो बी सी को पैरेलल है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग को वही लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि ए पी इज इक्वल्स टू 2 आएगा, पी बी इज इक्वल्स टू 4 आएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू 3 आएगा और क्यू सी विल बी इक्वल्स टू 6 आएगा। उसके भी पहले हम लोग को ये इन ट्रायंगल ए बी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अगर ले ऐसा रेशियोज लेना है तो ए पी अपॉन पी बी ले सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू 2/4 आएगा। तो 2 1 सा 2, डायरेक्ट 2 2 सा 4, तो 1/2 आएगा, इसको 1 देंगे। एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 3/6, मतलब 3 1 सा 3 2 सा, ये भी 1/2 आएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, दोनों भी रेशियो सेम है, तो ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम। अगर बीपीटी थियरम होता तो दो लाइंस पैरेलल होने के बाद हम लोग को ऐसे रेशियोज आते हैं, ये वाला रेशियोज, लेकिन यहाँ पे रेशियोज से हम लोग को उल्टा पैरेलल बताना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रेशियोज इक्वल प्रूफ किया। तो हम लोग अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब सेगमेंट पी क्यू विल बी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी आ जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थ्योरम, ठीक है। तो ये भी बहुत मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी इतने कुछ मतलब हार्ड नहीं होते हम लोग को समझने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो दिए हैं वैसे ही टाइप के सम्स हम लोग को आएंगे जो टेक्स्ट बुक्स में तुम लोग को दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते क्या है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ट्रायंगल सिमिलर है। इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड एक 12 दिया हुआ है, और करस्पॉन्डिंग फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द मेजर ट्रायंगल। हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले बताना पड़ेगा, लेट A1 एंड A2 बी द या A1 and B2 be the two similar triangles जिसमें से A1 हम लोग बड़ा बोल सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू बड़ा दिया हुआ है ना, ठीक है। एंड S1 एंड S2 be their corresponding sides, S1 and S2 be their corresponding sides। तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर, सिमिलर ट्रायंगल्स अगर है तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 विल बी इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर आएगा, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर आएगा। उसका रेशियो क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, थियरम ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू हम लोग को जो दिया हुआ है वो कितना है, 225, इधर 225, A2 का वैल्यू 81 दिया है। S1 जो कि बड़ा ट्रायंगल का साइड होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो वो ऊपर ही रहेगा। तो छोटा ट्रायंगल का साइड हम लोग को कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया, तो इधर आएगा 12, लेकिन उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर लिखना है तो इधर कैसे लिखेंगे, 225 अपॉन 81 विल बी इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर कितना रहेगा, 144 रहेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर हम करें तो टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मतलब इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। पहले स्क्वायर रूट लेंगे तो, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो भी चलेगा। तो 225 का स्क्वायर रूट 15 है, 81 का स्क्वायर रूट 9 है, S1 स्क्वायर है तो उसका S1 ही रहेगा, 144 है तो उसका क्या रहेगा 12। तो नेक्स्ट स्टेप में 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू S1। तो 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो S1 will be equals to 5 multiply by 4, S1 will be equals to 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके लिए इसका यूनिट भी क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत ही सब सिमिलर सम्स है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका भी सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। एडजॉइनिंग फिगर, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, DC भी इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है, AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, DC का वैल्यू 8 दिया हुआ है। फाइंड देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है, लेकिन हम लोग को एरियाज का रेशो निकालना है, मतलब साइड्स का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसा करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे दिया हुआ है तो डायरेक्ट वही लिख लेते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90, DCB विल बी इक्वल्स टू 90। दूसरे केस में AB इक्वल्स टू 6 रहेगा, DC इक्वल्स टू 8 रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अगर करेंगे तो इधर क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट आता है, तो इधर बेस BC है, पहला वाला ट्रायंगल ABC को देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल है ABC, बेस BC है और हाइट क्या है AB है, तो बेस इंटू हाइट हो गया। सेकंड BCD ट्रायंगल में भी बेस BC है, हाइट DC दिया हुआ है, तो ये DC हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, मतलब अभी हम लोग ने जितने भी सम्स किए ना क्वेश्चन नंबर 1 से, उसी में शायद कॉमन हाइट वाला तो एक ही सम आया था, बाकी सब कॉमन बेस वाले ही आए हैं। तो बेस बेस कैंसिल रहेगा, बचेगा क्या AB अपॉन DC। AB का वैल्यू 6 है, DC का वैल्यू 8 है, तो 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, मुझे 3/4 मिलेगा, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का वैल्यू 3/4। तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स कर सकता हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ये पूरा जो क्वेश्चन सेकंड था वो पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B दोनों क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। इसके आगे का जो वीडियो होगा ज्योमेट्री के ऊपर, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A और 3B के क्वेश्चन हम लोग उसमें कवर करेंगे, जो कि 3 मार्क्स के लिए आएंगे, दोनों भी क्वेश्चन A और B। जैसे कि यहाँ पे A और B जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मार्क्स के लिए था, इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1A और B 1 मार्क्स के लिए था, वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3A और B जो रहेगा वो 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सारे सम इसमें के समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।